सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साथियों, आजकल प्रैक्टिकल चल रहे हैं, एग्जामिनेशंस आ गए हैं और इन एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी एक दिक्कत ये आ रही है कि आखिरकार सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाए। यानी जितने भी भाई बहन हैं वो सब ये जानकारी पर परेशान रहते हैं कि आखिरकार ये सॉल्यूशन बनना कैसे चाहिए, इस सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। तो आज हमारी पूरी वीडियो में बने रहिएगा। हम आपके साथ में हैं डॉक्टर अनुज शर्मा और आज आपको पूरी प्रैक्टिकल की जानकारी देंगे कि आखिरकार कैसे सॉल्यूशंस बनते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है सॉल्यूशन बनाना भी अपने में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। सॉल्यूशन को बड़ा हिसाब से बनाया जाता है। पहले तो मैं आपको एक सलाह, सॉल्यूशन बनाने से पहले ये पूरी वीडियो हमारी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप की तो एक भी स्टेप आपकी जिंदगी के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि एसिड बनाते समय घटनाएं और दुर्घटनाएं बहुत हो जाती हैं। तो इसमें आप नंबर 1 जब भी बनाएं तो लैब असिस्टेंट की मदद से बनाएं, साथ में एक इंसान प्रिपेयर रहे और वाटर भी अवेलेबल रहे लैब में। ग्लव्स पहन लीजिएगा, है ना, उसके बाद मास्क लगा लीजिएगा और साथ ही साथ आप जो है वो अपना जो गूगल्स है वो भी आप पहन लीजिएगा, तब आप बनाइए, और नहीं तो चश्मा तो लगाइए। फिर बाकी अगर एक्सपर्ट है तो इन सब चीजों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार ये 3 तरीके के सॉल्यूशन बनाने हैं। नंबर 1, डाइल्यूशन प्रोसेस होता क्या है। जो लैब में आता है H2SO4 जो भी आता है, तो लैब में जो आप परचेज करके लाते हैं, लैब जो रिएजेंट आप लाते हैं, ये सभी लैब रिएजेंट जो है वो कंसंट्रेटेड होते हैं। कैसे होते हैं साहब? कंसंट्रेटेड होते हैं। इन कंसंट्रेटेड को हम लोग डाइल्यूट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो आते हैं इनकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इनकी एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन होती है जो अवेलेबल रहती है, उसी को हम लोग आज डाइल्यूट करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे केमिस्ट्री के शिक्षक साथी हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डाइल्यूशन सबसे जल्दी नहीं होता है और डाइल्यूशन में गलतियां बहुत होती हैं। डाइल्यूशन करने से पहले हम एक स्टेप को जरूर जानेंगे। जब भी हम लोग मिलाएं तो हमेशा एसिड को वाटर में मिलाना है। इस बात का साथियों बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, एसिड को वाटर में मिलाना है, ये बात नोट कर लो आप। हमेशा एसिड जो आपने लिया है, एसिड को वाटर में ऐड करना है, एसिड को वाटर में ऐड करना है, इस बात का ध्यान दो, ऐड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर, एसिड मिलाना है पानी में। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि मेरे पास में ये एक बीकर है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास में एक बीकर है, ठीक है ना। इस बीकर में हमने लेना है थोड़ा सा पानी। अब मान लो हमने इसके अंदर 500 ml वाटर ले लिया। सपोज कर लो ये हमने लिया है कितना, ये हमारे पास में है वाटर, और वाटर कितना लिया भैया हमने 500 ml लिया है। तो ये हमने वाटर लिया है इसके अंदर, और वाटर कितना है हमारे अंदर, यहां पर 500 ml पानी लिया। बहुत ध्यान से देखना, एक एक बात आपको समझ में आएगी। अब मान लेते हैं कि हमें इसके अंदर एसिड ऐड करना है, तो हमने ये एसिड इसमें ऐड करना है, कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करना है। स्लोली ऐड करेंगे, नंबर 1 स्लोली ऐड करेंगे। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला काम है हम इसको स्लोली ऐड करेंगे। ऐड स्लोली, ऐड स्लोली, ये बात बहुत ध्यान देनी है। ऐड एकदम से मत पलट देना। ये हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है, मैं आपको टेस्ट ट्यूब और बीकर के साथ में दिखाता हूं, स्टिरिंग भी करके आपको दिखाता चल रहा हूं। 1 मिनट का आप समय हमें दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर आपको स्ट्रिंग करते हुए भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो एक चीज ये हमें ध्यान देनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा आप हमें मौका दीजिए जी। अब हमने क्या काम किया, हमने इसमें एसिड डाला स्लोली। दूसरी बात, हमने इसमें ग्लास रॉड डाल ली। ये हमारे पास में ग्लास रॉड है, इससे हम इसे हिलाते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे, और स्टिर करने के बाद जो है मिलाते रहेंगे, डालते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, डालते रहेंगे, अल्टरनेट, मतलब धीरे धीरे इसमें एडिशन करेंगे, जिससे कि कोई बंपिंग ना होने पाए। क्योंकि जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया जाता है तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट बहुत इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है। और इसको हीट को जब हम एसिड को पानी में डालेंगे तो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और खतरा कम हो जाएगा। और एक काम और कर लीजिएगा, अगर आपको फिर भी डर लगे तो ये पूरा बीकर उठाना और पूरा कंटेनर भी है, मतलब बीकर नहीं, मान लेते हैं आपने बड़े कंटेनर में बनाया, ज्यादा बनाया, अब आपको सर हमने तो बहुत बनाना है, तो भाई कोई बात नहीं, आप ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ा कंटेनर आपके पास में। हम थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा कंटेनर आपने ले लिया है, सपोज कर लेते हैं बोतल ही ले ली आपने, ठीक है। इस बोतल में आपने मिलाना है। अब आपने क्या काम किया, ये बोतल ले ली, इस बोतल के अंदर आपने भर दिया है, ये हमारा सपोज कर लेते हैं वाटर, इसके अंदर हमने भर दिया। ये वाटर हमने लिया है, वाटर कितना लिया आपको मैंने बताया कि वाटर हमने ले लिया है, सपोज कर लेते हैं ये वाटर हमने लिया, जो व्हाइट व्हाइट कलर का हमने दिखाया, ये वाटर लिया। मान लेते हैं हमने 500 ml वाटर इसमें ले लिया, 500 ml वाटर हमने ले लिया इसमें। अब इसमें क्या करना है, एक ग्लास की रॉड डाल लीजिएगा, ये ग्लास रॉड मान लो हमने यहां डाल दी। ग्लास की रॉड डालने के बाद ये हमने इसके अंदर फनल लगा करके, या डायरेक्ट भी आप जो है इसमें पोर, ये हमने बड़ी फनल ले लिया, बीकर ले लिया, सपोज कर लेते हैं हमने इसमें जो है वो बीकर ले लिया, बीकर बना लेते हैं, ये हमने बीकर ले लिया, तो सर टिप हाँ पतली कर ले, ठीक। ये हमने इसमें बीकर ले लिया, ये बीकर का मुंह इसमें रखा, और चाहे फनल लगा के भी लौटिएगा। ये हमने इस तरीके से ये एक बीकर लिया है, और बीकर को हम इसमें पलट रहे हैं, धीरे धीरे एसिड को इसमें पलटेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना, ये थोड़ा सा तिरछा बनाना पड़ेगा आपको, इस तरीके से ये हमने बना दिया। अब इसमें से जो है वो मान लेते हैं एसिड हमने लिया है, ये वाला एसिड लिया, तो ये एसिड धीरे धीरे इसके अंदर ड्रॉप वाइज गिरना चाहिए, ड्रॉप वाइज गिरना चाहिए, ऐसे करके ड्रॉप वाइज मिलाते रहिए, हिलाते रहिए, मिलाते, और इस पूरे कंटेनर को समझिएगा, इस पूरे कंटेनर को वाटर बाथ में रख देना। बहुत ही सुपर बता रहा हूं तरीका। इसे एक कंटेनर लेना, टब ले लेना, आप लैब में नहीं है अवेलेबल तो एक टब ले लेना, उसके अंदर इसे पानी भर देना, और पानी भरने के बाद इसे रख देना। तो अगर हीट इवॉल्व हुई तो वो हीट भी आसानी से साथियों डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी, और ये हमारा बढ़िया सॉल्यूशन बिना टेंशन के, बिना खतरे के बन जाएगा। नहीं तो आप ऑटोमेटिकली बहुत परेशान रहेंगे। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एसिड हमेशा वाटर में मिलाना है, ना कि वाटर एसिड में मिलाना है, ठीक है। एसिड को वाटर में मिलाना है, ये बात आप नोट करिए, बहुत ही सुपर। कैसे मिलाना है, कैसे कर, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं डाइल्यूशन की। सबसे पहले मैं खतरनाक एसिड की बात आपको बताऊंगा, H2SO4 कैसे मिलाते हैं ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार हम लोगों को क्या चीजें, देखो तीन तो एसिटिक एसिड, तीन जो लैब में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर वन, सबसे पहला नंबर वन जरूरत पड़ता है हमें एसिटिक एसिड का डाइल्यूशन भी चाहिए होता है। नंबर वन एसिटिक एसिड चाहिए, ठीक। नंबर टू हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी चाहिए, तो नंबर टू पे हम हाइड्रोक्लोरिक की बात कर लेते हैं, तो यहां पर HCl चाहिए, हमें हाइड्रोक्लोरिक को भी डाइल्यूट करना है। नंबर तीन हमें H2SO4 को भी, HNO3 को डाइल्यूट करना है। नंबर तीन हमें किसे डाइल्यूट करना है, HNO3 को डाइल्यूट करना है, तो नंबर तीन पर हम लोग HNO3 भी डाइल्यूट करेंगे, और नंबर चार पर हम लोग डाइल्यूट करेंगे अपना राजा, जिसका नाम है H2SO4। तो बहुत ही सुपर वीडियो आज होने वाली है, इसलिए स्किप बिल्कुल मत करना शिक्षक साथियों। एक एक सॉल्यूशन लैब की एंट्री आपको आज सीखने को मिल जाएगी, कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन, ये जानकारी आज आपको शर्मा जी दे देंगे। इसलिए आप बेफिक्री के साथ शर्मा जी के साथ डटे रहिए। शर्मा जी आपको बताएंगे आज की कैसे बनाते हैं ये, इनका डाइल्यूशन चारों का कैसे होता है, उसके बाद NaOH भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, लाइन से सब बताऊंगा। लेकिन पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो में साथ बने रहना है, तभी आपका काम साथियों चलेगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो चल रही है इस समय, ध्यान दीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे पूरे चैनल पर बने रहिए, हम आपको एक एक बात से अवगत कराते चल रहे हैं। नंबर वन, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एसिटिक एसिड की, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट, सुपर पॉइंट, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम कैसे डाइल्यूट करेंगे, एसिटिक एसिड को कैसे डाइल्यूट करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीका। इसमें करना क्या है, आपको लेना है
285 ml, अभी बताऊंगा आपको आखिर में कि क्यों लिया। 285 ml आपको एसिटिक एसिड इसमें ले लेना है। कितना लेना है? 285 ml एसिटिक एसिड आपको कंसंट्रेटेड ले लेना है। ये कंसंट्रेटेड 285 ml आपने एसिटिक एसिड ले लेना है और इसको आपने क्या करना है, एक एक जो है वो आपको कंटेनर ले लेना है। उसी तरीके से एक आपने कंटेनर ले लेना है। इस कंटेनर में आपको मिलाना है, ये मैंने मान लेते हैं बीकर ले लिया। ये बीकर लेने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस बीकर के अंदर सबसे पहले हम ले लें 500 ml वाटर ले लें। कितना वाटर ले लें? 500 ml वाटर। ध्यान दीजिएगा, ये हमने 500 ml पानी ले लिया, 500 ml वाटर ले लिया। अब क्या करना है, इस पर मार्क जरूर ध्यान ले लीजिएगा कि यहां पर मार्क जो है वो सपोज कर लेते 1 लीटर हमें फाइनलाइज करना है। कितना करना है? 1 लीटर करना है। तो 1 लीटर बनाना है तो 500 ml हम ले चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, 1 लीटर हमें प्रिपेयर करना है और 500 ml हम ले चुके हैं अब तक। अब हम धीरे धीरे इसको एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे, यानी कि एसिटिक एसिड को हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। और जब हमने ऐड कर लिया तो क्या, कितना बने, धीरे धीरे ऐड करिए, शेक करिए, ऐड करिए, ग्लास रॉड इसमें डाल लीजिए और ऐड करते रहिए। जब ये ऐड हो जाए तो जोड़ लेना, 500 ml ये हुआ और 285 ml आपने ये वाटर था, ये वाटर था, ये आपने एसिटिक एसिड मिलाया, ये आपका 785 ml तैयार हो गया। अब आपको पानी मिलाकर के रिमेनिंग वाटर कितना चाहिए? अब 15 यानी कि 215 ml इसमें पानी अब और मिलाकर के अब आप 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार कर दीजिए। दिस इज डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। समझ में आ गया? ये डाइल्यूटेड हो गया, डाइल्यूट एसिटिक एसिड आपका बन गया। क्लियर? यानी कि 285 ml एसिटिक एसिड लेकर के उसे मतलब पानी में घोल देना और पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर बनाना है। पूरा सॉल्यूशन, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए आंसर। यानी कि पहले 500 ml ले लो, फिर घोल लो 285 ml और फिर 785 हो ही जाएगा, तो नपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 215 ml और पानी डाल के शेक कर दो, बन गया आपका डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का। समझ में आया? एक बार तालियों से स्वागत कर दो अगर समझ में आया है तो। और इसके बाद हम लोग, बहुत लोग परेशान रहेंगे, इस समस्या का समाधान मैं कर रहा हूं। अब हम लोग बनाएंगे नंबर 2 पे जबरदस्त भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जानिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूशन कैसे करते हैं ये आज शर्मा जी आपको सिखा देंगे। बहुत ही सुपर वीडियो, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको डाइल्यूशन एक एक बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग चलना, वीडियो ऑन कर लेना और बनाते रहना, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी। अब आपको क्या करना है, इसमें लेना है 430 ml कंसंट्रेटेड, 430 ml कंसंट्रेटेड HCl आपको ले लेना है। 430 ml ले लेना है। इसको भी वही करना है, प्रोसेस सेम है, सभी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई खतरा नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा फ्यूम निकल सकती हैं, फ्यूम निकल सकती है, इसलिए थोड़ा धुएं से बचे रहिएगा, मास्क लगा लीजिएगा। इसमें फ्यूमिंग हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में बहुत जल्दी इसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है, रिएक्शन करता है, तो वाटर में हाईली सॉल्युबल माना जाता है, तो इसलिए फ्यूमिंग हो सकती है। ये हमने 500 ml वाटर ले लिया। कितना ले लिया? 500। वही कंसेप्ट, सेम मेथड, 500 पानी ले लीजिए और 500 पानी के बाद आपने ये ग्लास की रॉड डाल दी। अब इसके अंदर आपने ये, आप धीरे धीरे स्लोली आप इसमें डालिए 430 ml कंसंट्रेटेड HCl डाल के शेक करते रहिए। और जब ये मिल जाए तो मिल जाने के बाद फिर यहीं पर एक आंसर निकल करके आएगा कि 500 ml हमारे पास में पानी था और इसमें 430 ml हमने एसिटिक वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिला दिया, वो भी कंसंट्रेटेड। तो टोटल हो गया हमारा 930 ml हो गया। लेकिन अब हमें बनाना है 1 लीटर, तो इसका मतलब है इसमें 70 ml पानी और डाल दो नाप करके, 1 लीटर फटाफट आपका HCl डाइल्यूट हो जाएगा। है ना बहुत इजी तरीका। एसिड डाइल्यूट हो गया
ये हमारा 1 लीटर डाइल्यूट HCl तैयार हो गया। डाइल्यूट HCl हमारा तैयार हो गया है साहब, ठीक है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुपर वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए इन चीजों का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूशन कैसे करना है ये भी जान लो। आज की वीडियो आपको बहुत काम आएगी, जान लो आप लोग। आज की वीडियो वरदान बनेगी आपके लिए। तो यहां पर नंबर हम लोग आ जाते हैं थर्ड पर। नंबर थर्ड पर, ये पेन बढ़िया नहीं लगा, नंबर थर्ड पर हम लोग नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूशन करेंगे। किसका करेंगे? नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूशन करेंगे, यानी कि HNO3 जो हमारे पास कंसंट्रेटेड है उसको आज हम इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। एक एक बात आपको बताएंगे, अगली वीडियो का भी इंतजार करिएगा, सॉलिड भी बताऊंगा आपको कैसे घोला जाता है। यहां पर नाइट्रिक एसिड कितना लेना है, बहुत ही सुपर तरीका, यहां 310 ml लेना है। ये कैसे लेना है ये भी एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिरकार मैंने 310 ही क्यों लिया, वहां 430 ही क्यों लिया, वहां 185 ही क्यों लिया, ये सब बातें जानकारी में दूंगा आपको मैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से रख लिया, इसकी भी एक कैलकुलेशन है, वो बताऊंगा। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये 310 ml कंसंट्रेटेड HNO3 आप ले लीजिए। क्या करना है, अब आप एक बीकर ले लीजिए खट से। अब एक शर्मा जी का एक कंसेप्ट तो आप पकड़ ही गए होंगे, एक बीकर लेना है। इस बीकर में फटाक से आपको 500 ml पानी ले लेना है। कितना पानी ले लेना है? 500 ml। ध्यान देना, 500, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, 500 ml। होशियारी ना करना कि दाल में चावल, चावल में दाल, एक कई बात ना, ऐसा नहीं है। 500 ml वाटर ले लिया। इसके अंदर एक खट से आप रॉड डाल दीजिए, ये रॉड पड़ गई इसके अंदर हिलाने के लिए। अब आप यहां पर नाइट्रिक एसिड जो है वो डालेंगे ड्रॉप वाइज, यानी कि 310 ml कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे। HNO3 ड्रॉप वाइज डालिएगा और इसे हिलाते रहना। अब ये टोटल कितना निकल के आया? 500 ml ये हो गया, उसके बाद 310 ml ये हो गया, यानी ये हो गया 810 ml हो गया। यानी इसके अंदर अब हम पानी कितना मिला दें कि 1 लीटर बन जाए? तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ये जान लो, इसके अंदर आपको कितना मिला? 190 मिला दीजिए ml, 190 ml पानी मिला दीजिए आराम से। ये 1 लीटर आपका डाइल्यूट, 1 लीटर डिल HNO3 तैयार हो जाएगा। है ना सुपर मेथड। अब आ जाइए राजाओं के राजा, सुपर राजा, हमारे महाराजा, जिनका नाम है कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी डाइल्यूट करने जा रहे हैं, मजेदार के साथ इसे भी डाइल्यूशन हम इसका करेंगे। तो चलते हैं इसका भी डाइल्यूशन करने। ये हमने कितना लेना है? बहुत ही ईमानदारी के साथ 140 ml ले लेना है। यानी कि ये है राजाओं के राजा H2SO4, और ये कंसंट्रेटेड है, विस्कस होंगे, गाढ़े होंगे, बहुत सावधानी, विस्कस होगा और शहद थोड़ा शहद से हल्का विस्कस होगा। सावधानी यहां बहुत जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है, सावधानी जरूरी है। इसमें तो बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सप्लोजन हो सकता है। चेहरा बचा करके आप रखेंगे अपना और धीरे धीरे डाइल्यूट करेंगे, कोई डर नहीं है। इसमें करना क्या है इसको मैं बड़ा बताता हूं। इसके लिए हमें एक कंटेनर ले लेना है। ये मान लेते हैं मैंने एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया, ठीक है। आप दूसरा कंटेनर भी ले सकते हो, मैंने ये कोनिकल फ्लास्क ले लिया। कोनिकल फ्लास्क क्यों लिया? क्योंकि सरफेस एरिया मुझे ज्यादा मिल रहा है। आप इसके लिए बड़े सरफेस एरिया का बर्तन यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, चाहे बाल्टी यूज कर ले, बकेट, प्लास्टिक की बकेट, लेकिन बढ़िया प्लास्टिक हो और पानी में रख लेना। इसको सबसे पहले मैं सुरक्षित कर लेता हूं। इसको मैंने रख लिया एक कंटेनर में, और कंटेनर में रखने के बाद मैंने इसमें पानी भर दिया, ठीक
ठीक है ना। इसमें पानी तली में रख लेना आराम से, ये ऊपर रखा हुआ है, आप आराम से तली में रख लेना, कोई टेंशन नहीं, नीचे जमीन मतलब मिला के रख दीजिए, ये यहाँ से अटैचमेंट दे देना, ऐसे मेरा थोड़ा ऊपर बन गया है, ऊपर दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये हमने पानी लिया कितना 500, ये हमारा कंसेप्ट बिल्कुल फिक्स है, 500 हमने पानी ले लिया। अब इसके अंदर भैया हमको एक रॉड पहले से ही डाल के रख लेनी, ये हमने मोटी सी रॉड इसके अंदर पहले से डाल दी, खतरा मंडराए कि उससे पहले मैं अपना काम कर दूं, ये मैंने रॉड इसमें पहले से सतर्कता के लिए डाल दी, चेक करने के लिए रॉड डाल दी। ये हमारी ग्लास रॉड है, ध्यान दीजिए। अब इसमें हमने क्या काम किया, ये विस्कस यहां पर गाढ़ा एकदम बढ़िया, ये हमने गाढ़ा विस्कस H2SO4 140 ml डालना है, 140 ml स्लोली डालना है, स्लोली बहुत स्लोली है ना, स्लोली आपको डालना है। तो जब आप स्लोली डालेंगे, इसको 140 मिलाइए, शेक करिए, मिलाइए, शेक करिए, मिलाइए, शेक करिए, और ये गर्म होगा, आप देखो गर्म होगा तो ये पानी इसको हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। एकदम से बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अगर एकदम से डाला बम्प कर सकता है, उछल के मुंह पे आ सकता है, मुंह जल सकता है, संभावना है। और अगर आपने एकदम डाल दिया और गर्म हुआ, कंटेनर भी बस्ट हो सकता है और आप जल सकते। एक घटना हो गई थी ऐसी, एक लोग बना रहे थे और बनाते ही समय फोन आया, अरे सर मैं जल, वो हमारे टीचर जल गए। हमने क्या हो गया, उन्हें ऐसा कर दिया। अरे भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको एकदम नहीं मिलाना, धीरे धीरे मिलाइएगा। मिलाने के बाद गर्म हो जाए, पानी में रख देना और छोड़ देना, अगले दिन आपको एकदम बढ़िया मिलेगा। लेकिन बनाना कैसे, 500 ml आपने क्या लिया था, 500 ml आपने वाटर लिया था। वाटर कितना लिया था, 500 ml। इसमें आपने 140 ml मिलाया, क्या 140 ml मिलाया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये टोटल आ गया आपका 640 ml। अब आप 640 ml अब आपका एकदम बढ़िया सा बन चुका है। अब इसके अंदर आपको वाटर मिला लेना है, मिला करके, यानी कि अब इसमें अगर मैं 360 ml पानी और डाल देता हूं, 360 ml डाल दिया तो ये आपका 1000 ml हो जाएगा, यानी 1 लीटर H2SO4 डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी है, आप ये भी कर सकते हैं, दोबारा पानी ऐड करने का मन नहीं है तो सिंपल सी बात है कि 860 ml आप पानी पहले से ले लो, यानी कि वाटर, अगर आप वाटर जो है पहले से आप जो है 860 ml वाटर पहले से ले लो, आप 860 ml वाटर ही ले लो, आप पहले से 500 मत लो, 860 ml वाटर ले लो। 860 ml वाटर में आप धीरे धीरे स्लोली 140 ml H2SO4 मिला दीजिए, तो टोटल आपका 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब जितना ज्यादा बनाना है उसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1 लीटर के लिए 140 चाहिए तो 2 लीटर के लिए 280 चाहिए, सिंपल। इसी तरीके से HNO3 की बात करें तो HNO3 1 लीटर के लिए 310 चाहिए, 2 लीटर के लिए 620 चाहिए। अक्सर टीचर करते क्या है, अक्सर ये करते हैं कि लिया अपने अनुमान से मिला के रख दिया, बोले बन गया बच्चों कर लेना, ये तरीका नहीं है, रीडिंग भी बढ़िया नहीं आएगी। रीडिंग अगर अच्छी लानी है तो हमारे कहे के अनुसार मिलाइए, यही डाइल्यूशन परफेक्ट डाइल्यूशन है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आपने मिलाया तो फिर आपका सॉल्यूशन बनेगा बहुत ही बेहतर, खतरा नहीं, टेंशन नहीं। तो बना लीजिएगा इस सॉल्यूशन को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस समय प्रैक्टिकल का माहौल चल रहा है, सभी को डाइल्यूशन की जरूरत है, कितना डाइल्यूट करें, ये सब बातें मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दी। अब हम बताएंगे अगली वीडियो में कि आखिरकार NaOH कितना घोलना है, कितना हमें AgNO3 घोलना है, कितना हमें सब चीजें कितनी कितनी घोलनी, KI कितना घोल के रख देना, ये सब बातें अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके साथ साथ लोग भी जाने कि डाइल्यूशन होता कैसे है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और हम चाहते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में पूरा इस वीडियो का आनंद मिल पाए और आप इस वीडियो की पूरी डिटेल जान पाए कि आखिरकार हाउ कैन वी डाइल्यूट सॉल्यूशन। थैंक यू।